डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल NKT शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का जियोग्राफी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल जियोग्राफी लिए हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर बी होगा, 50 लाख से अधिक। दो नंबर प्रश्न है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो इसका आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश। तीन नंबर प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चार नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर बी होगा, गंगा नदी। पाँच नंबर प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी है? तो इसका आंसर ए होगा, कर्नाटक में। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका आंसर ए होगा, कोयम्बटूर। 7 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता पनामा नगर को? तो इसका आंसर बी होगा, कोलोन से। 8 नंबर प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? तो इसका आंसर ए होगा, दूरसंचार। 9 नंबर प्रश्न है, एशियन कहाँ है? तो इसका आंसर बी होगा, रूस में। 10 नंबर प्रश्न है, चावल धान की खेती संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, रोपण कृषि से। 11 नंबर प्रश्न है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, आंध्र प्रदेश। 12 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, वायु प्रदूषण। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर बी होगा, यह बढ़ता जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? तो इसका आंसर सी होगा, इंजीनियरिंग। 16 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? तो इसका आंसर डी होगा, सभी का। 17 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो इसका आंसर ए होगा, राय। 18 नंबर प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर ए होगा, संगम वंश। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, निकोलो कोंटी। 20 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर सी होगा, तुलु वंश। 21 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर डी होगा, विजयनगर। 22 नंबर प्रश्न है, विंठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, देवराय द्वितीय। 23 नंबर प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर
सी होगा लौह युग नगर। 24वां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञान कौन सा है? तो इसका आंसर सी होगा बोगजाकोई का अभिलेख। 25वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर सी होगा सेल्यूकस। 26वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका आंसर डी होगा 13वें शिलालेख में। 27वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका आंसर बी होगा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय अशोक। 28वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 29वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर बी होगा एरन अभिलेख। 30वां प्रश्न है, वाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो इसका आंसर डी होगा हर्षवर्धन। 31वां प्रश्न है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर डी होगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। यह 324 ईस्वी से 320 ईस्वी तक चला। 32वां प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर डी होगा विष्णु शर्मा। 33वां प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर डी होगा कुमारगुप्त प्रथम। 34वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका आंसर सी होगा 8। 35 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर डी होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? तो इसका आंसर बी होगा द्रविडियन। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका आंसर सी होगा असम। 37वां प्रश्न है, भारत एक सदस्य है? तो इसका आंसर ए होगा साफ्टा का। 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ए होगा जेनेवा। 39वां प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा सीढ़ीनुमा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा प्राथमिक। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इसका आंसर सी होगा मक्का। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका आंसर ए होगा जमशेदपुर। इस प्रकार 42 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।